हाय स्टूडेंट, दिस इज वीना गोयल फ्रॉम नेविगेटर्स ओवर्स। आज हम बात करते हैं जर्मनी स्टडी। आपके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि जर्मनी क्यों जाना चाहिए या उसके क्या बेनिफिट्स हैं। हम वो चीज़ों पे डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। हमारा यही मकसद है कि आपको टाइम टू टाइम लेटेस्ट अपडेट्स जो भी आते हैं जिस भी कंट्री के, वी वांट टू प्रोवाइड। हर स्टूडेंट का ये होता है कि वो कंट्री जाए जिसमें एजुकेशन जो है उसको थोड़े कॉम्पिटिटिव रेट पे मिले फीस, या तो जर्मनी में जैसे फ्री ऑफ एजुकेशन भी है, या फिर टेक्निकली एडवांस हो और इंटरनेशनल एक्सपोजर उसको मिले, वर्ल्ड में बेस्ट एजुकेशन मिले और पीआर के ऑप्शन। तो इस टाइम जो है जर्मनी इन सारी चीज़ों को पूरी कर रहा है। अगर हम बात करें, अब स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं हम कि जर्मनी की जो है एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ क्या हैं, वीज़ा का जो है उनका सक्सेस रेट क्या है, एंड आपका जो वीज़ा में कितना टाइम लगता है, तो वो सारी चीज़ों को लेके हम बात करते हैं। एडमिशन की अगर हम बात करें तो आपके पास 60% मिनिमम परसेंटेज हम देखते हैं। 50% में भी कुछ यूनिवर्सिटीज ले लेती हैं, लेकिन कोशिश करो 60% अबव। अगर 60% या उससे ऊपर है तो आपकी एडमिशन थोड़ी इजी होती है। अब उसमें भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फ्री एजुकेशन देती हैं, तो वहाँ कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, तो वहाँ आपको 70 to 80% मिनिमम हमारी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जर्मनी में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी उतनी ही अच्छी हैं जितनी गवर्नमेंट है। अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट जो एम्प्लॉयर्स ने क्रिएट की हैं, जो उनको इंडस्ट्री के लिए मैन पावर चाहिए और वो स्किल मिल नहीं पाती हैं, तो एम्प्लॉयर्स के एक एसोसिएशन ने यूनिवर्सिटी क्रिएट की, यूनिवर्सिटी बनाई, उसमें इंडस्ट्री रेलिवेंट कोर्सेज चलाए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आपकी, जैसे इंडस्ट्री 4 है, या बिजनेस के बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, बिजनेस एनालिटिक है, इस टाइप के कोर्सेज हैं। एंड जर्मनी वैसे भी जाना जाता है टेक्निकल कोर्सेज वगैरह के लिए। तो ये जो कोर्सेज हैं उनके साथ एम्प्लॉयर्स ने बनाई है, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट आपकी जो है कोर्स कंप्लीट होने के साथ ही हो जाती है, क्योंकि अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट हो जाती है। एम्प्लॉयर्स ने खुद वो यूनिवर्सिटीज़ जो उनको स्किल चाहिए उनके लिए उन्होंने वो यूनिवर्सिटी क्रिएट किया, यूनिवर्सिटी बनाई है एम्प्लॉयर एसोसिएशन ने। लेकिन फिर भी आप टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 1 ईयर पहले तैयारी करनी पड़ती है जर्मनी के लिए, क्योंकि इनके 2 इनटेक होते हैं, वन इज सितंबर अक्टूबर, अदर वन इज मार्च, विंटर एंड समर इनटेक होता है। तो अब उसमें क्योंकि कंपटीशन होता है तो आपको पहले तैयारी करनी है। लेकिन अगर आप कुछ फीस दे के जाना चाह रहे हो तो फिर आपको थोड़ा सा 4-5 महीने पहले फिर उसमें भी तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि आपकी एडमिशन के साथ आपको एपीएस सर्टिफिकेट चाहिए एम्बेसी में फाइल लगाने के। एपीएस क्या है? एपीएस जो है आपका क्वालिफिकेशन असेसमेंट है। मीन्स आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी जेन्युइन है, तो जिसके लिए कि आपको एपीएस सर्टिफिकेट लेना होता है, और इसकी फीस जो है 18,000 के अराउंड है। और इसका टाइम जो है, कितनी जल्दी आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो है रिप्लाई कर रही हैं, इस पर डिपेंड करता है। ऑन एन एवरेज जो है 1 to 2 मंथ में एपीएस सर्टिफिकेट आता है। तो मेरी आपको सलाह है कि जब आप आप एडमिशन के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो उसी टाइम आप एपीएस सर्टिफिकेट भी अप्लाई कर लीजिए, जिससे कि जब तक आपकी एडमिशन होती है तब तक आपका एपीएस सर्टिफिकेट आ जाए। पैरेलल आपका ब्लॉक अकाउंट भी स्टार्ट होना चाहिए।
ब्लॉक अकाउंट के लिए आपको 11,904 जो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, ये है कि आपको 11,904 या 11,904 अमाउंट ब्लॉक अकाउंट में डालना है, और जो कि आपको पर मंथ आई थिंक 934 जो पुरानी कैलकुलेशन थी, और नई कैलकुलेशन मेरे को देखनी है, तो उसके हिसाब से वो आपको हर महीने मिल जाता है। अब आप देखिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, 83 मिलियन लोगों के पीछे 350 यूनिवर्सिटीज हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया में आप देखिए जस्ट 40 यूनिवर्सिटीज हैं। अब अगर हम बात करें कि APSB हो गया हमारा, और हमने जो ब्लॉक अकाउंट भी कर लिया, नेक्स्ट तो आपका ऑफर लेटर आपके हाथ में होना चाहिए फीस पे करने से पहले। अगर आपका APS आ गया फिर ही आप फीस पे करेंगे, APS से पहले आप फीस मत पे करिए। बाई चांस 1% APS नहीं आता है तो फीस मंगवाने में कई बार थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है हमें। अब आप यहाँ की एजुकेशन लेके जो है आप क्या कर सकते हैं। एक बेनिफिट ये है कि आपने अगर यहाँ पे ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ जो ग्रेजुएशन है वो ओनली 3 इयर्स का है, जो कि इंडिया में अगर आप बीटेक करते हो या कोई इक्विवेलेंट कोर्स करते हो वो 4 इयर्स का है, और BCom BA ये 3 इयर्स का है। बट जर्मनी में आप कोई भी क्वालिफिकेशन ले रहे हो वो 3 इयर्स की है, चाहे बीटेक कर रहे हो चाहे आप ऑर्डिनरी ग्रेजुएशन कर रहे हो। तो यहाँ जो बच्चे टेक्निकल वाले हैं तो उनका 1 ईयर सेव हो रहा है। तो 1 ईयर मीन्स आपका काफ़ी सारा पैसा उस 1 ईयर के हिसाब से। अच्छा, वीज़ा प्रोसेस टाइम कितना है? जब हमने वीज़ा अप्लाई करना है उस समय हमारे पास जो होना चाहिए आपका APS सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, आपका ब्लॉक अकाउंट, LOA, 1 ईयर की फीस रिसीट, ये सारे चारों डॉक्यूमेंट्स के साथ आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा की फीस है जस्ट 75 यूरो, बहुत इकोनॉमिकल है। काफ़ी सारी एम्बेसियों ने बहुत ज़्यादा फीस इस टाइम ट्यूशन फी काफ़ी बढ़ा दी है, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो जर्मनी की फीस बहुत इकोनॉमिकल है। वीज़ा आ जाता है 1 to 2 मंथ्स। उसके बाद आपने वहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को चूज करिए जो आपको लगता है जिसमें आपको इंटरेस्ट है। जर्मनी टेक्निकल कोर्सेज के लिए बहुत अच्छा जाना चाहता है। स्टेम कोर्सेज जिसको बोलते हैं, स्टेम कोर्सेज के लिए तो जो PR है जर्मनी की वो 21 मंथ्स में ही हो जाती है अगर आपकी सैलरी 41,000 यूरो है। ऑन एन एवरेज जो सैलरी आ रही है वो कोई 50,000 से ऊपर या सबकी 60-65,000 यूरो अगर इनका हम डाटा चेक करते हैं। मैं आपको एक डाटा बताती हूँ जो कह रहा है एम्प्लॉइज कैन अर्न ए कॉम्पिटिटिव एवरेज एनुअल सैलरी बिटवीन 34 to 81,000, जो रिसर्च वाला डाटा हमारे पास है जो कह रहा है कि 84,000 यूरो तक भी आपकी सैलरी। वो डिपेंड करता है कि जब आप इंडिया से जा रहे हो, मान लीजिए आपने बीटेक यहाँ से की या मास्टर्स के लिए जा रहे हो, और आपने जो वहाँ पे मास्टर्स की तो उसके बाद अगर ऑलरेडी आपका एक्सपीरियंस यहाँ के IT फील्ड का है, आपका ऑटोमोबाइल का है, टेक्निकल फील्ड का है, तो आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी अच्छी मिलती है, तो वो एक अच्छी सैलरी हो जाती है। तो जो हम बात कर रहे थे जैसे टेक्निकल कोर्सेज है या मेडिकल कोर्सेज है, उनके रिलेटेड आपकी जो PR है वो 21 मंथ्स में आपको हो जाती है, क्योंकि आपको जब यूरोपियन ब्लू कार्ड मिल जाता है आपकी 41 to 45,000 सैलरी के बीच में, और इससे आप अपनी PR 21 मंथ्स में अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोर्स वो लेना है जो कोर्स आपके इंटरेस्ट में, ये मैंने पहले भी बताया था। अगर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप उसके रिलेटेड देखिए कोर्स, यूनिवर्सिटी का कोर्स कंटेंट देखिए, और फिर आप प्लेस चूज करिए कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी लेनी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिटीज़ में भी होंगी, सिटी के बाहर भी होंगी, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। फ़र्क ये होता है कि सिटी में हमें जो है फीस
तो बराबर रहेगी, लेकिन हमें जॉब चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर हम आउटसाइड जाते हैं तो हमें अकोमोडेशन काफ़ी चीप मिल जाती है। तो दोनों के ही अपने एडवांटेज होते हैं और अपने डिसएडवांटेज होते हैं। आप जर्मन क्वालिफिकेशन के साथ उसके बाद आप चाहे ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, यूएस, अगर आप आगे पढ़ना चाहें वहाँ भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल एक्सपोजर अगर आपने लेना, पूरे वर्ल्ड को घूमना है, दैट कैन बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन एज वेल। उसके बाद अगर हम बात करें कि अब यहाँ पे जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज एंड देन सोशल अप्लाइड साइंस यूनिवर्सिटीज, कि आपके जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज TU 9 का है, जो कि बेस्ट यूनिवर्सिटीज मानी जाती हैं। जैसे इंडिया में IIT या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, ऐसे TU 9 ग्रुप है। लेकिन जर्मनी में बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि TU 9 में ही हमने जाना है तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अगर एडमिशन नहीं होता है। आपको 10 to 15 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहिए, और साथ में ही अगर गवर्नमेंट में जा रहे हैं, अगर आपने पेड यूनिवर्सिटी में जाना है तो साथ में आप पेड यूनिवर्सिटी के भी ऑफर लेटर लीजिए। बाई चांस आपका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर नहीं मिलता तो आपको पैरेलल, आपका टाइम वेस्ट ना हो तो आपके पास पैरेलल प्राइवेट यूनिवर्सिटी का भी हो। जैसे मैंने बताया कि यहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, सारी नहीं, वो हमें रैंकिंग चेक करनी पड़ती है और उसके हिसाब से आप डाटा DE की वेबसाइट पे जाके सारा चेक कर सकते हैं। स्कॉलरशिप भी बहुत अच्छी है इनकी। लेकिन अगर हम फ्री एजुकेशन लेते हैं तो हमें B1 तक का लैंग्वेज कोर्स करना पड़ता है, तो उसमें भी आप जो है लैंग्वेज की आपको तैयारी करनी पड़ती है। एंड फिर वीज़ा आ गया, आपने वहाँ पे जॉब भी कर ली, व्हाट नेक्स्ट? आपकी PR हो गई, ग्रीन कार्ड मिल गया। 21 मंथ्स में मैंने आपको बताया कि यूरोपियन ग्रीन कार्ड आपको मिल जाता है, जिसके साथ आप अपनी PR ले सकते हो। फिर और इन्फॉर्मेशन के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके और इन्फॉर्मेशन देखने का। एंड थैंक यू सो मच।